अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, क्या आप अपने मोबाइल से इस तरह का फुल एचडी थंबनेल बनाना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी, इमेजिटर, जो प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। सिंपली इमेजिटर को लैंडस्केप मोड में ओपन कर लिया है। ये फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू पेज का, इस पर आपने टैप करना है। न्यू पेज पे टैप करना है तो आपके सामने ये सिंपली साइजेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने ये यूट्यूब थंबनेल का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। तो हम ये वाईटी थंबनेल का साइज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली ये वाईटी थंबनेल आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे हमने पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और इसके कलर को फुल ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो गया। अब हमने एक लेयर ऐड करनी है। सिंपली आपने ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ से एक लेयर ऐड करनी है सिंबल की। यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करना है हमने। सर्कल ये सर्कल ये अच्छी तरह देख लें, ये सर्कल आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके साइज़ को, इसके कलर को सफ़ेद वाइट कलर इसका करके इसके साइज़ को मैनेज करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट ये काम करना है, वो लेयर पे जाके इस लेयर को लॉक कर देना है। इसके बाद हमारा ऐड करना है हमने जी एक इमेज, जो हमने इमेज ऊपर लगाई थी। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने इमेज में जाना है तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने इमेज रखी है, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया या नहीं किया। तो आप अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप इसके इमेजिटर के अंदर ही इसका बैकग्राउंड वन टैब में यहाँ से कट फोटो पे क्लिक करके यहाँ से टैप इरेज, यहाँ पे मैजिक इरेज में जाके वन टैप में आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ से हमने इसे फ्लिप करना है राइट साइड पे। और अब इसके साइज़ को यहाँ पे मैनेज करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, वहाँ से ऊपर आपको वो यूट्यूब लिखा दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपने टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है यूट्यूब। जी यूट्यूब लिख लिया। इसके बाद हम बाकी टेक्स्ट भी अपने ऐड कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं जो वाईटी का ओरिजिनल फ़ॉन्ट होता है, ये वाला जी। वाईटी का ये ओरिजिनल फ़ॉन्ट है। ये हम इसका अच्छी तरह देख लें, ये आपने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो चुका है। इसके कलर को कर देते हैं जी वाइट। इसका कलर वाइट कर देते हैं। अब हम इसे रिवर्ब पे जाके एम्बस इसका एनेबल कर देते हैं। एम्बस एनेबल करके इसकी लाइट को डिक्रीज़, हार्डनेस को भी डिक्रीज़ आपने कर देना है। इसके बाद इसके साइज़ को हम जब इसकी रोटेशन करेंगे तो उस वक्त इसके साइज़ को मैनेज कर लेंगे। इसके बाद हमने एक और टेक्स्ट राइट करना है, थंबनेल। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके आपने यहाँ पे राइट करना है थंबनेल। यहाँ पे आपने थंबनेल राइट करना है। अब इसका हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे फेवरेट में रखे हैं, तो आप इन्हें फेवरेट में ऐड कर लीजिएगा या वैसे आप इन्हें यूज़ कर लीजिएगा। ये एंटन वाला फ़ॉन्ट अच्छी तरह देख लीजिए, ये हमने थंबनेल का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके कलर को कर लेते हैं येलो कलर। और अब इसके बाद जो हमने काम करना है, इसके एम्बस को एनेबल करके हार्डनेस को डिक्रीज़, लाइट को भी डिक्रीज़, और इसके बाद इसके साइज़ को मैनेज कर लेते हैं। अब हम इसे रोटेट करके इसे यूट्यूब को भी थोड़ा सा रोटेट करते हैं और इसे अपने साइज़ से फिक्स कर लेंगे यहाँ पर जी। इसके बाद थंबनेल को रोटेट करेंगे। थंबनेल को रोटेट करने के बाद इसे यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा और रोटेट करके यहाँ पे इसे हम फिक्स कर लेते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करके ये ले जी, ये थंबनेल भी फिक्स हो चुका है। इसके बाद ये वाईटी को हमने इसके मुताबिक इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है और इसके बाद इसकी रोटेशन को इसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसे इसके ऊपर ही हम
पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर जी। तो सिंपली आपके सामने ये दो टेक्स्ट पेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमने नीचे लिखना है फ्रॉम, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से आपने लिखना है फ्रॉम। ये जी फ्रॉम लिख लिया। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाके फेवरेट में आ जाना है और ये अल्फ़ा स्लैब 1 ये इसका आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसके कलर को आपने सेलेक्ट करना है वाइट कलर। इसके बाद हमने एम्बस में जाना है। एम्बस को इनेबल करके इसकी लाइट को डिक्रीज़, इसकी हार्डनेस को भी डिक्रीज़ करके 3 पे कर देते हैं। इसके बाद हम इसे साइज़ को इंक्रीज़ करके और रोटेट करके इसे इसके नीचे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसे ये रोटेट का ऑप्शन यहाँ से आपने इसे रोटेट कर लेना है और रोटेट करके इसे थंबनेल के नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपने जो काम करना है, एक और हमने टेक्स्ट राइट करना है जो है फ़ोन। यहाँ पे ऐड पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है फ़ोन। यहाँ पे फ़ोन लिखने के बाद इसका हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे फेवरेट में मैंने रखा है, ये ऊपर IM फील इंग्लिश SC, ये आपने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने इसका कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे जाके इसके कलर को अच्छी तरह देखते हैं कि हमने इसका एक कलर किस तरह बनाया था। इस कलर को आपने टैप करना है और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सिंपली इसका एक कलर सेलेक्ट हो चुका है। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेडियंट के ऑप्शन में जाना है। ये ग्रेडियंट के ऑप्शन में जाके आपने ये वाला ग्रेडियंट चूज़ कर लेना है। ये लें जी। अब इसी के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये ले जी, साइज़ को कर लिया इंक्रीज़। यहाँ पे आपने इसे इतना साइज़ रखना है। इसके बाद इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब इसका हमने जो काम करना है, इसके एम्बस को एनेबल करके इसकी हाईलाइट को डिक्रीज़ करके हार्डनेस को भी नॉर्मली आपने डिक्रीज़ कर देना है जैसे हमने पहले किया है। तो इसके बाद हमारा टेक्स्ट का जो है वो काम हो चुका है। इसके बाद हमारा ऊपर आपको लोगो दिखाई दे रहा था KP डिजिटल इंस्टीट्यूट का। तो आपने ऐड पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद गैलरी पे जाना है और उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने अपना लोगो बना के रखा है। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आपको लोगो भी मैं ऐड करके बताता हूँ। ये लोगो मैंने बता के रखा है पहले। आपने इस लोगो को सिंपली ऐड करना है। तो इसका बैकग्राउंड इरेज करना है। ये कट फोटो पे आके यहाँ पे टैप टू इरेज, मैजिक इरेज में इसकी टोलनेस को थोड़ा डिक्रीज़ करके यहाँ पे आपने टैप करना है। तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह आपने रिमूव कर लेना है। यहाँ पे हम दोबारा टैप करते हैं, ये भी रिमूव हो चुका है। तो अब इसे सिंपली ऐड कर लेते हैं। अब इसके कलर को हमने ब्लैक करना है। तो ये TINT टिंट के ऑप्शन पे आपसे जाना है और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कर देना है। तो इसका कलर ब्लैक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसके साइज़ को और इसकी पोजीशन को मैनेज करने के लिए ये टूल यूज़ करना है। तो इसकी विड्थ को थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं और हाइट को भी डिक्रीज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे थोड़ा राइट मूव करते हैं। राइट मूव करके इसकी विड्थ को थोड़ा और डिक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको एक YT का आइकन दिखाई देता है। यहाँ से सिंपली आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेप पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आगे हमने सोशल में जाना है और ये YT का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्री टू यूज़ है, आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके एम्बस को एनेबल कर लेना है। ये इसके एम्बस को एनेबल कर लिया, लाइट को डिक्रीज़, हार्डनेस को भी डिक्रीज़ करके इसके बाद इसे रोटेट कर लेना है। यहाँ पे जी इसे हमने रोटेट करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तब आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया, उस थंबनेल के ऊपर आपको कुछ शेप्स दिखाई दे रही थी। तो अभी हम जल्दी से वो शेप्स भी ऐड कर लेते हैं।
फाइनली हमारी शेप्स भी ऐड हो चुकी हैं। तो इसके बाद आपने जो एक चीज़ ऐड करनी है, आपने देखा था कि नीचे ट्रांसपेरेंट कॉर्नर्स दिखाई दे रहे थे वाईटी लोगों के, मतलब यूट्यूब लोगों के कॉर्नर्स नीचे दिखाई दे रहे थे, इंटेंसिटी के साथ ट्रांसपेरेंट नीचे दिखाई दे रहे थे, वो हमने अब ऐड करने हैं। यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है और सिंबल में जाना है और सिंपली वही वाईटी का आइकन यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसे सेलेक्ट करके अब इसके साथ हमने करना है जादू। यहाँ पे इसके कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, स्ट्रोक पे आ जाना है, स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके यहाँ पे हमने इसके आइकन में देखा था, यहाँ पे इसके कलर को हमने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ का आपने कॉर्नर इसके साइड पे देने हैं वो कलर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शेडो को जाके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, शेडो का कलर भी सिलेक्ट कर लेना है। ये ले जी, हमने शेडो का कलर भी सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसे डिक्रीज़ कर लेते हैं। अब हमने इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज़ करना है, ये है इसकी ओपेसिटी को आपने 7 पे कर देना है। 7 पे करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हमने जो काम इसके साथ करना है, यहाँ पे ये लेयर के ऑप्शन पे जाना है और बाकी और लेयर्स को हम लॉक कर देना है। और लेयर्स को लॉक करने के बाद इस लेयर को सबसे नीचे आपने मूव कर देना है। ये ले जी, ये लेयर अब सबसे नीचे आ चुकी है। तो अब देख सकते हैं कि ये नीचे जा चुका है। अब इसे रोटेट करके इसकी पोजीशन को मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे इसे करना है रोटेट और इसे यहाँ पे कर देना है पेस्ट, यहाँ पे जी, यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है। अब इसकी एक कॉपी तैयार करनी है। इसकी कॉपी तैयार करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। इसके साथ भी हमने वही काम करना है, लेयर पे जाना है और इसे सबसे ये 3 लाइंस जो साइड पे नज़र आ रही हैं रीऑर्डर के नीचे, इसे सबसे नीचे हमने ले जाना है। ये ऑल लेयर्स के नीचे जा चुका है, तो ये भी यहाँ पे सिंपली ऐड हो चुका है। तो अब इसके बाद हमने एक और इसकी कॉपी तैयार करनी है। इसकी कॉपी तैयार करके इसके साइज़ को बिल्कुल डिक्रीज़ कर लेना है। यहाँ पे इसके साइज़ को डिक्रीज़ करने के बाद इसे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसका शेडो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका साइज़ क्योंकि बड़ा है। बाकी का शेडो ठीक है, बाकी का इसका साइड शेडो थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं। ये ले जी, तो आपके सामने था जैसा आपने थंबनेल देखा था वैसा थंबनेल एडिट हो चुका है। इसके बाद हमने इसे सेव करना और राइट साइड पे कॉर्नर पे सेव दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट टू गैलरी पे क्लिक करना और सेव हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर।